कोणार्क सूर्य मंदिर की कथा दो युगों में फैली हुई है। एक तरफ द्वापर युग, जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की तपस्या की, और दूसरी तरफ 13वीं शताब्दी, जब गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। यानी यह मंदिर एक ऐसा संगम है जहां पौराणिक कथा और ऐतिहासिक स्थापत्य एक साथ जीवित है। एक राजकुमार, भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र, जिसका नाम था सांबा। उसकी सुंदरता और शरारत दोनों प्रसिद्ध थी, लेकिन एक दिन उसने महर्षि दुर्वासा का उपहास किया और क्रोध में महर्षि ने उसे श्राप दिया, कोढ़ का श्राप। 12 वर्षों तक वह चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या करता रहा और अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने सांबा को रोग से मुक्त किया। यहीं से इस भूमि का संबंध सूर्यदेव से जुड़ गया। प्राचीन काल में समुद्र मंदिर के चरणों को छूता था। सूर्योदय के समय पानी में चमकता हुआ मंदिर एक स्वर्गीय दृश्य बनाता था। समय के साथ समुद्र पीछे हट गया और मंदिर अकेला रह गया। स्थानीय लोग कहते हैं, जब लहरें मंदिर को छूती थीं, तब यह दृश्य देवताओं के स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। कोणार्क मंदिर का निर्माण लगभग 12 वर्षों में हुआ, जिसमें 12,000 शिल्पकारों ने काम किया। इस मंदिर की वास्तुकला प्रसिद्ध कलिंग शैली का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर को सूर्यदेव के रथ के रूप में बनाया गया, 7 घोड़े और 24 पहिए। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है, लेकिन आज ये घोड़े समय और आक्रमणों की मार से नष्ट हो चुके हैं। केवल टूटे हुए अवशेष ही शेष हैं, जो हमें उस भव्यता और प्रतीकात्मकता की याद दिलाते हैं। 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। इन पहियों की खास बात, ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन सूर्य घड़ी की तरह काम करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल के हर पत्थर के पहिए को एक वैज्ञानिक यंत्र की तरह डिजाइन किया गया है। हर पहिए में होते हैं 8 मुख्य स्पोक्स। ये 8 हिस्से दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। जब सूरज की किरणें इन पहियों पर पड़ती हैं, तो हर स्पोक एक शैडो बनाता है। जैसे जैसे सूरज आकाश में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये छाया भी धीरे धीरे घूमती है। हर 2 स्पोक्स के बीच का अंतर लगभग 3 घंटे का समय दर्शाता है। और अगर आप बारीकी से देखें, तो छोटे छोटे मार्किंग्स से आप मिनटों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। यानी 1000 साल पहले, जब आज जैसी घड़ी नहीं थी, तब ये मंदिर लोगों को समय बताने का अद्भुत तरीका था। ये सिर्फ एक पहिया नहीं, ये पत्थरों में बनी एक जीवित घड़ी है। लेकिन यह मंदिर केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक नहीं था, यह एक राजनीतिक वक्तव्य भी था। नरसिंहदेव प्रथम ने इसे समुद्र तट के पास बनवाया, ताकि दूर से आने वाले नाविक और यात्री इसे देख सकें। यह उनके साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन था। सूर्यदेव को समर्पित मंदिर से उन्होंने अपने शासन को दैवीय शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ दिया। इस प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ गंगा वंश की राजनीतिक घोषणा भी था कि उनका साम्राज्य सूर्य की तरह शाश्वत और शक्तिशाली है। 12,000 कारीगर असफल रहे। राजा ने चेतावनी दी, सुबह तक काम पूरा ना हुआ तो मृत्युदंड। मुख्य शिल्पी विशु महाराणा व्याकुल थे। तभी आया उनका पुत्र धर्मपद। सिर्फ 12 वर्ष का बालक, लेकिन ज्ञान में महान शिल्पियों से भी आगे। उसने रात भर में मंदिर का अधूरा कलश स्थापित कर दिया। सुबह की पहली किरणें मंदिर को छू रही थीं, मानो सूर्यदेव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन तभी एक भय सामने आया। अगर राजा को पता चल जाता कि एक छोटे बालक ने वह काम कर दिया जो 12,000 कारीगर नहीं कर सके, तो यह उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल बन जाता। और संभव था कि राजा क्रोध में सभी कारीगरों को दंड दे देता।
धर्मपद समझ गया कि उसकी सफलता दूसरों के लिए विनाश बन सकती है, और तभी उसने एक निर्णय लिया। उसने मंदिर की ऊंचाई से छलांग लगा दी, ताकि किसी को पता न चले कि कलश किसने लगाया। उसका यह बलिदान सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था, यह 12,000 कारीगरों की रक्षा के लिए दिया गया एक अमर त्याग था। उसने खुद को नहीं, अपनी पहचान को मिटा दिया, ताकि हजारों लोग बच सकें। मंदिर का गर्भगृह कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि निर्माण के दौरान संरचना असंतुलित हो गई थी। मुख्य शिखर और गर्भगृह का भार इतना विशाल था कि पत्थरों के जोड़ ढीले पड़ने लगे। धर्मपद के बलिदान के बाद भी गर्भगृह को पूरा करना संभव नहीं था, और अंततः इसे पत्थरों से बंद कर दिया गया। आज भी जब आप मंदिर को देखते हैं तो यह अधूरा गर्भगृह उस बलिदान और अधूरी भव्यता की गवाही देता है। मध्यकालीन लोक कथाओं में कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबक था, जिसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती प्रतीत होती थी। लेकिन असली रहस्य इसकी बनावट में छुपा है। पत्थरों के बीच लगे लोहे के बीम आज भी उस युग की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। कहा जाता है कि गर्भगृह में 2 विशाल पत्थरों के बीच एक शक्तिशाली चुंबक था, और उसी संतुलन की वजह से प्रतिमा बिना सहारे स्थिर रहती थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यही चुंबक मंदिर के संतुलन का केंद्र था, और जब इसे हटाया गया तो मंदिर का ढांचा असंतुलित होकर ढहने लगा। कुछ कहते हैं कि पुर्तगाली नाविकों ने इसे हटाया, और कुछ मानते हैं कि यह रहस्य मंदिर के साथ ही नष्ट हो गया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। मंदिर की दीवारों पर जीवन के सभी पहलू उकेरे गए हैं। युद्ध, नृत्य, प्रेम और अध्यात्म। यह केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवन चक्र का दर्पण है। हर पत्थर एक कहानी कहता है। तो क्या सच है? इतिहास कहता है नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। यह एक स्थापत्य और वैज्ञानिक चमत्कार है। लोक कथाएं कहती हैं सांबा की तपस्या, चुंबकीय शिखर, धर्मपद का बलिदान। शायद हर कहानी पूरी तरह सच न हो, लेकिन ये सभी मिलकर कोणार्क को एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य बना देती है। आज कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहां देवता, विज्ञान और भावनाएं एक साथ जीवित हैं।